नमस्कार। मैं प्राध्यापिका चंद्रकला नंदकिशोर भार्गव। लातूर में मैं दयानंद कॉलेज में इंग्लिश विषय पढ़ाती थी। अब 40 साल से महिलाओं का सक्षमीकरण करने के काम में जुटी हुई हूँ। आदर्श महिला गृह उद्योग इस संस्था की अध्यक्षा हूँ। अब आज मैं आपको ओंकार थेरेपी, ओंकार साधना, इसका प्रात्यक्षिक दिखाने जा रही हूँ। इसकी शुरुआत हम प्रार्थना से करते हैं। एतद्देवाक्षरं ब्रह्म, एतद्देवाक्षरं परम्, एतद्देवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदीच्छति तस्य तत् अक्षर ब्रह्मा अक्षर विष्णु अक्षर देवो महेश्वरः अक्षर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री अक्षराय नमः। ओंकार को प्रणव भी कहा जाता है। यह मूल नाद है। इसे ब्रह्मस्वर कहा जाता है। इसमें पूरा ब्रह्मांड है। इसे प्रथम ध्वनि कहा जाता है। ओंकार 3 और आधा ऐसे मात्रा से बना है। अकार, उकार और मकार, इसकी प्रत्येक की एक मात्रा और अर्धचंद्राकार बिंदु की आधी मात्रा। ओंकार उच्चारण अगर शास्त्र शुद्ध किया गया तो इससे परिपूर्ण आवाज़ की फल प्राप्ति होती है। ये 3 अक्षर स्वयं सृष्टि के सृजन का प्रतीक है। इसका उच्चारण तनाव दूर कर मन को शांत करता है, ध्यान और एकाग्रता को बेहतर करता है, शरीर और दिमाग से नकारात्मक ऊर्जा दूर कर सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाता है, हृदय की धड़कन को संतुलित करने में मदद करता है, ब्लड प्रेशर को संतुलित करता है, मूड स्विंग की समस्या दूर करता है, आवाज़ खुली होती है और गाने में इसका अच्छी तरह से उपयोग होता है। ओंकार साधक के वाणी में मिठास निर्माण होती है, सौंदर्य वृद्धि और व्यक्तिमत्व विकास होता है। लयबद्ध ओंकार उच्चारण से मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक प्रगति होती है। इससे देह शुद्धि, मन शुद्धि और आत्मशुद्धि होती है। मन की एकाग्र शक्ति अपने हेतु पूर्ति में उपयोगी होती है। इसके उच्चारण द्वारा ईश्वर की पहचान करने में सहायता मिलती है। इसीलिए ओंकार के माध्यम से आरोग्य या संकल्पना प्रत्यक्ष रूप में ली जाती है। ओंकार इति इदम आरोग्यम। ओंकार साधना करने के लिए प्रातःकाल उत्तम समय है। अन्य समय में उसे खाली पेट करना चाहिए। इसे करते वक्त कपड़े ढीले रहने चाहिए, रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। पद्मासन या सुखासन में बैठकर इसे करना चाहिए। अगर इस तरह से बैठकर आप नहीं कर सकते तो आप कुर्सी में बैठकर भी कर सकते हैं। स्नानादि से सुचिर्वित होकर अगर आप ओंकार का उच्चारण करें तो इसका परिणाम और भी ज़्यादा अच्छी तरह से मालूम होता है। आज मैं ओंकार साधना का आपको जो प्रात्यक्षिक दिखाने जा रही हूँ उसकी प्रथम शुरुआत अहमदनगर के डॉक्टर स्वर्गीय जयंत करंदीकर, MD फिजिशियन, कार्डियोलॉजिस्ट, इन्होंने ज्ञानेश्वरी का बहुत अभ्यास किया और उसके पश्चात यह प्रणाली शुरू की। उसके बाद श्रीयुत श्रीकांत रानड़े, इन्होंने इस विद्या ज्ञान का प्रसारण किया। उनकी शिष्या सुनेत्रा पंडित, जो शोलापुर में स्थित है और मेरी सहेली भी है, उन्होंने ये विद्यादान का यज्ञ निरंतर जारी किया। मेरी वो गुरु भी है
मैंने इन सब से यह विद्या सीखी है। आज मैं इन सब को त्रिवार वंदन करती हूँ, अभिवादन करती हूँ और आपको ये प्रात्यक्षिक दिखाने जा रही हूँ। ओंकार साधना का कुल वक्त 40 मिनट का है। इसे रोज निरंतर करना चाहिए। इसके परिणाम उसके बाद ही महसूस होते हैं। इसके 3 भाग हैं। पहला उदर श्वसन और उस पर आधारित ओंकार के अलग अलग उच्चारण करने के श्वास पटल के स्नायु के व्यायाम। दूसरा है उस पर आधारित प्राणायाम। तीसरा है ओंकार के अलग अलग प्रकार से उच्चारण। जब हम बोलते हैं तो हम नाक से और मुंह से भी सांस लेते हैं। इसीलिए जोर से 8 की लयबद्ध गिनती करते करते पेट को फुलाना है, मतलब सांस पेट में भरना है, और फिर जोर से 8 गिनती करते करते पेट अंदर लेना है, मतलब सांस को छोड़ना है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब दूसरा प्रकार है लयबद्ध 8 गिनते गिनते पेट फुलाना है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तब 16 की गिनती करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब तीसरा प्रकार है लयबद्ध 8 गिनते गिनते पेट फुलाना है, फिर पेट को स्थिर रखना है और 8 गिनना है, फिर 8 गिनते गिनते पेट को खाली करना है, मतलब सांस छोड़ना है, और वापस 8 गिनते गिनते पेट को स्थिर रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये तीनों भी प्रकार हमें 20 बार करने हैं। अब इसके बाद हम 7 प्रकार के ओंकार उच्चारण देखेंगे। उन्हें एक सांस में करना है, मतलब सांस को टूटने नहीं देना। इन सबको 20 बार करना है। अगर आपके पास कम वक्त है तो कम से कम 9 बार तो करना ही है, लेकिन इसके प्रैक्टिस में कोई भी खंड नहीं होना चाहिए। मैं इन सब को आपको 3-3 बार करके दिखाऊंगी। पहला प्रकार है न्यूख ओंकार। ओम, ये ओठों को ऐसे चंबू करके उसको करना है। ओम इससे हमारे फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है। दूसरा प्रकार है त्रिपदी ओंकार। त्रिपदी ओंकार में अ उ म ये 3 अक्षरों का उच्चारण है। अ कहते वक्त पेट को फुलाना है, उ कहते वक्त पेट को स्थिर रखना है, म कहते वक्त
पेट को अंदर लेना है। और तीनों का समय का जो भाग है, समय का प्रपोर्शन है, वो समान है। मतलब 2 सेकंड प्लस 2 सेकंड प्लस 2 सेकंड। तीसरा प्रकार है तरंग ओंकार। तरंग ओंकार में ओ, अनुनासिक ओ और म। ओ कहते वक्त पेट को फुलाना है, अनुनासिक ओ के वक्त कुंभक मतलब एक क्षण भर स्थिर रखना है, और म कहते वक्त पेट को अंदर लेना है। इसका समय का प्रोपोर्शन है 4 + 1 + 2। आगे का प्रकार है बीज ओंकार। बीज ओंकार में ओंकार ओह सिर्फ कहना है, और जितनी देर तक आप कह सकते हैं उतनी देर तक पेट फुलाते हुए ओ कहना है, और म कहते वक्त एकदम से कट करना है। ओ आगे का है बिंदु ओंकार। बिंदु ओंकार में भी बीज ओंकार के जैसी ओ कहना है, और ओ कहते वक्त पेट को फुलाना है, म को वैसे ही कट करना है, लेकिन म का उच्चारण करने के पहले अनुनासिक ओ कहना है। ओ आगे का है नाद ओंकार। नाद ओंकार में ओ और म ये 2 अक्षर है। ओ कहते वक्त पेट फुलाना है, म कहते वक्त पेट अंदर लेना है, और इसका समय का प्रपोर्शन है 50-50। मतलब जितने सेकंड आप ओ बोलेंगे उतने ही सेकंड म बोलना है। ओ आगे का है शक्ति ओंकार। शक्ति ओंकार में ओ और म है, लेकिन इनका प्रपोर्शन है 20-80। मतलब 20% ओ कहना है और 80% म कहना है।
इसके बाद अनुनासिक जो भी व्यंजन है उसको पूरी तरह से बोलना है। म मा मी मी मु मु मे मे मो मो म ना न ना नी नी नु नु ने ने नो नो नम ना न ना नी नी नु नु ने ने नो नम नम ना य या ई यू यू ये यो यो यम या य या ई यू यू ये यो यो यम यहाँ। अपनी जीभ को उल्टा करके ऊपर हार्ड पैलेट को टच करके उच्चारण करना है। दोनों होठों को मिला के हम जैसे गाड़ी चलाते, बच्चे गाड़ी चलाते, उस प्रकार का उच्चारण करना है। अब हम देखेंगे चक्र बीजाक्षर ओंकार। हमारे शरीर में 7 एनर्जी पॉइंट्स मतलब शक्ति केंद्र है। मस्तक में सहस्त्रार चक्र, दोनों भुवों के बीच में आज्ञा चक्र, गले में विशुद्ध चक्र, हृदय में अनाहत चक्र, नाभि में मणिपुर चक्र, नाभि के नीचे स्वाधिष्ठान चक्र और गुदद्वार के यहाँ मूलाधार चक्र। संस्कृत के जो स्वर और व्यंजन हैं उसके उच्चारण से हमारे शरीर के हर एक अलग अलग भाग पर परिणाम होता है और इस परिणाम को ध्यान में रखते हुए यह चक्र बीजाक्षर ओंकार हमें करना है। सर्वसाधारणतः इसे एक बार ही करना है। इस पर आधारित उच्चारण करते वक्त नाद ओंकार का उच्चारण करना है। अगर किसी व्यक्ति को किसी शरीर की व्याधि है तो उसके जरिए हमें इसका समाधान मिलता है, राहत मिलती है। नाद ओंकार मतलब 50-50, ओ 50%, म 50%। अगर किसी व्यक्ति को शरीर के किस भाग का प्रॉब्लम है तो उस भाग से संबंधित जो ओंकार है उसे 8 बार करना है। इसका उच्चारण करते वक्त उस शरीर के भाग पर हमारा मन केंद्रित करना है। अब शुरू में है मूलाधार ओंकार। मूलाधार ओंकार से प्रतिकार शक्ति बढ़ती है, तर्क विवेक बढ़ता है और मन निस्सारण के जो भी प्रॉब्लम्स है उसमें राहत मिलती है। अब मैं आपको करके दिखाती हूँ। सम शम शम वम सम शम शम वम इसके आगे का है स्वाधिष्ठान चक्र। स्वाधिष्ठान चक्र से वायु संतुलन होता है। बम भम
मम ॐ बम भम मम ॐ यम ॐ रम ॐ लं ॐ यं रं लं ॐ। आगे का है मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र से पचन संस्था, आँखें, स्मृति, आत्मविश्वास, सृजनात्मक ढाढ़स और पैंक्रियास, इसमें राहत मिलती है। तम ॐ थम ॐ दम ॐ धम ॐ नम ॐ तम थम दम धम नम ॐ पम ॐ फम ॐ पम फम ॐ डम ॐ ढम ॐ णम ॐ डम ढम णम ॐ। आगे का है अनाहत चक्र। इससे हृदय से संबंधित श्वसन और थाइमस जो भी प्रश्न है उसमें राहत मिलती है। कम ॐ खम ॐ गम ॐ घम ॐ यं ॐ कं खं गं घं यं ॐ चं ॐ छं ॐ जं ॐ झं ॐ यं ॐ चं छं जं झं यं ॐ तं ॐ
ठम अगर हम दिन भर विट्ठल विट्ठल का पुकारा करें तो भी हमारे हृदय के जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो कम हो जाते हैं। आगे का है विशुद्ध चक्र। विशुद्ध चक्र से गला और थायराइड, इनके जो भी प्रॉब्लम हैं इसमें राहत मिलती है। आगे का है आज्ञा चक्र। इसमें 2 अक्षर है, हम और क्षम। हम कहते वक्त हमें सोचना है कि हमारा पूरा अहंकार चला जाए, और क्षम कहते वक्त हमें सोचना है कि जो भी हमारे से गलतियां हुई हैं उन्हें क्षमा करें। हम क्षम हम क्षम इस चक्र बीजाक्षर से हमारी मज्जा संस्था, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ब्रेन और सर दर्द, इसमें राहत मिल जाती है। इसके बाद हमें 3 बार
अपने दोनों हाथों को रगड़ना है और अपने चेहरे के ऊपर से धीरे धीरे फिराना है। और फिर धीरे धीरे आँखें खोलनी हैं। पूरी ओंकार साधना करते वक्त आँखों को बंद ही रखना है। इस पूरी ओंकार साधना करने से मेरी गुरु सुनेत्रा पंडित, इनके जो किडनी के प्रॉब्लम से उसमें उन्हें राहत मिली है। अब हम आखिरी प्रार्थना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। इस वीडियो को आप पूरी तरह से देखें, उसको फॉलो करें और लाइक करें और शेयर करें।